प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू के साथ रहती थी। प्यारी चिड़िया की जिंदगी बहुत मुश्किल भरी थी। प्यारी चिड़िया जिस घर में रहती थी वह घर जगह जगह से टूटा हुआ था और जंगल में कभी भी बारिश शुरू हो जा रही थी, जिसकी वजह से प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों को काफी मुसीबत होती। एक रोज इसी तरह रात के वक्त जोरों की बारिश हो रही थी। प्यारी चिड़िया के घर के अंदर पानी पूरी तरह से भर गया था। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू दोनों ही अपने घर से पानी निकालकर बाहर फेंक रहे थे। इस बारिश में दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ये बिन मौसम बरसात प्यारी चिड़िया की जिंदगी में न जाने कौन सा तूफान लाने वाला था। जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह के वक्त तक बारिश रुक चुकी थी। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान थी। माँ चिंता मत करो, आज मैं जा रही हूँ जंगल में, देखती हूँ किसी काम की जरूरत है। मैं दूसरे पक्षियों के घरों में काम करूँगी और इसी से हमारा गुजारा हो जाएगा और मैं बहुत जल्द ही घर की मरम्मत भी करवा लूँगी। नहीं पीहू बेटा, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें यह सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाती हूँ, जंगल में जिस भी पक्षी के घर पर काम होगा मैं कर दूंगी। आप घर पर रहो और अगर बारिश हुई तो खुद को पत्ते से ढककर एक कोने में बैठ जाना। ज्यादा बारिश के पानी में मत भीगना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आप तो बस अपना ध्यान रखना और अगर काम ना भी मिले तो उदास मत होना, इधर उधर भटकना मत, घर वापस आ जाना। इस तरह से पीहू चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती हुई जंगल में तलाश कर रही थी कि किस पक्षी को काम की ज़रूरत है, पर कोई भी पक्षी ऐसा नहीं था जिसे काम की ज़रूरत थी। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वह एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी कि तभी उसकी नज़र पड़ती है एक घने जंगल की ओर। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए उस जंगल की ओर जाती है। उस जंगल में आसपास कोई भी घोंसला, कोई भी चिड़िया का घर दिखाई नहीं दे रहा था, पर सामने ही बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे हुए थे और उन सभी पेड़ों में नारियल भी थे। प्यारी चिड़िया को उन नारियलों को देखते हुए एक उपाय सोचता है। प्यारी चिड़िया खुशी खुशी उन सभी नारियलों को तोड़ना शुरू कर देती है। कुछ नारियल लेकर वह अपने घर की ओर जाती है। पीहू इतने सारे नारियल देखकर हैरान हो गई थी। वह अपनी माँ से नारियल का पूछती है। माँ आप तो दूसरे पक्षी के घरों में काम की तलाश में गए हुए थे ना, तो फिर इतने सारे नारियल लेकर कैसे आए हैं? लगता है आपको काम नहीं मिला, पर आपको इतने सारे नारियल लाने की क्या जरूरत थी? एक नारियल में ही हम दोनों का पेट भर जाने वाला था, तो फिर इतने सारे नारियल आपने क्यों तोड़े? पीहू बेटा, यह नारियल हमारे खाने के लिए नहीं है, यह नारियल कल के लिए है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। सिर्फ इतने नारियल ही नहीं, अभी मैं और जाऊंगी और ढेर सारे नारियल लेकर आऊंगी। कल से नवरात्रि जो शुरू हो रही है, कल से हम एक नया काम शुरू करने वाले हैं। आप घर को संभालोगे और मैं मंदिर के बाहर जाकर इन नारियलों को बेचूंगी। जंगल के बहुत सारे पक्षी कल नवरात्रि के पहले दिन पर दुर्गा माता का पूजा करने जाएंगे और सभी को नारियल की जरूरत होगी। जिस भी पक्षी को नारियल नहीं मिलेगा वह मुझसे ही खरीदेगा और फिर देवी माँ के दर्शन करने जाएगा। इससे हमारा मुनाफा होगा और मिले हुए पैसे से हम घर की मरम्मत करा सकते हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर जाओ आप और अपने लिए ढेर सारे नारियल जमा कर लो। इस तरह से पीहू चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया दोबारा से नारियल की तलाश में चली जाती है। उसी जगह पर ही जहाँ से प्यारी चिड़िया को ढेर सारे नारियल मिले थे, उस जगह से प्यारी चिड़िया ढेर सारे नारियल तोड़ती है कि वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू घर के काम कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी। दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही प्यारी चिड़िया मंदिर के बाहर ढेर सारे नारियल लेकर बेचने के लिए बैठी हुई थी। जैसा कि प्यारी चिड़िया ने सोचा था, जो भी पक्षी वहां पर आता प्यारी चिड़िया से नारियल खरीदता और फिर दर्शन के लिए जाता। इस तरह से प्यारी चिड़िया का मुनाफा हो रहा था। प्यारी चिड़िया की लागत तो कुछ नहीं लगी थी, बस मुनाफा ही हो रहा था। प्यारी चिड़िया एक नारियल 50 रुपए में दे रही थी और उसके नारियल भी जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहे थे, क्योंकि किसी भी पक्षी को मालूम नहीं था कि आखिर प्यारी चिड़िया नारियल कहाँ से लेकर आ रही थी, क्योंकि वह घने जंगल के बीच में पेड़ था उसका।
घने जंगल के बीच के नारियल पेड़ों के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। सभी पक्षी प्यारी चिड़िया से ही नारियल खरीद रहे थे। इस तरह से दिन गुजरता जाता है। प्यारी चिड़िया के नवरात्रि के ये 8 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं, पर आखिरी के दिन पर प्यारी चिड़िया नारियल बेचने नहीं जाती है। प्यारी चिड़िया के पास बहुत अच्छे पैसे जमा हो गए थे, जिससे कि प्यारी चिड़िया घर की मरम्मत कराती है। और फिर आज नवमी के दिन प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों मिलकर दुर्गा माता की पूजा करते हैं। घर पर खीर पूड़ी और सब्जी बनाते हैं चने की, और 9 छोटे छोटे पक्षियों को बुलाकर कन्या भोज भी करवाते हैं। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। वह बहुत ही शांति मन से दुर्गा माता की पूजा कर रहे थे, और फिर 9 चिड़िया को बुलाकर उन्हें भोजन परोसते हैं और उन्हें भोजन करने के लिए कहते हैं। अब प्यारी चिड़िया की जिंदगी काफ़ी हद तक संभल गई थी। दिन गुजर गया। अब सुबह के वक्त प्यारी चिड़िया को एक नया काम ढूंढना था, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में तो प्यारी चिड़िया ने नारियल बेचकर अपना गुजारा कर लिया था। पर अब प्यारी चिड़िया कौन सा काम करेगी, यही सोच रही थी कि तभी प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू प्यारी से कहती है, माँ, मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, पर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी तक आप मंदिर के बाहर नारियल बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाए, वैसे अब भी आप नारियल बेचकर ही बहुत अच्छे मुनाफे कर सकते हो। पीहू बेटा, उस वक्त तो नवरात्रि थी, पूजा का समय था, तो सभी पक्षियों ने मेरे तोड़कर लाए हुए नारियल को खरीद लिया। पर अब भला कौन सा पूजा है जो कोई भी पक्षी मुझसे नारियल खरीदेगा? अब कोई भी पक्षी नारियल नहीं खरीदेगा। अरे माँ, क्यों नहीं खरीदेगा? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जंगल में। आप चिंता मत करो, जो बचे हुए पैसे हैं उन पैसों से आप एक ठेला खरीद लो और उस ठेले पर ढेरों सारे नारियल रख लेना। आप उसे जंगल जंगल जाकर बेचना शुरू करो। देखना, जंगल के पक्षी जरूर आपसे नारियल खरीदेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जंगल के पक्षियों में नारियल पानी पीने का मन तो होता ही है, और इस गर्मी में नारियल का पानी किसे पसंद नहीं आता। नारियल पे तो हमें कोई लागत नहीं लगानी, आप उसी जगह से ही नारियल लेकर आ सकते हो। आप एक बार कर देखो, देखना मुनाफा बहुत अच्छा होगा। पीहू की बात मानकर प्यारी चिड़िया एक ठेला खरीद लेती है और उसी जगह से ढेर सारे नारियल तोड़ लेती है। अपने ठेला पर जमा करके प्यारी चिड़िया ठेले पर ही नारियल पानी बेचना शुरू कर देती है। प्यारी चिड़िया की नारियल पानी जंगल के सभी पक्षियों को पीनी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सभी नारियल पानी पीना पसंद करते थे। इस तरह से प्यारी चिड़िया का जीवन संभल जाता है, और ये गर्मी तो बहुत अच्छी गुजरती है। जिस भी पक्षी को नारियल पानी पीना होता, वह प्यारी चिड़िया के पास ही आया करते थे। प्यारी चिड़िया को नारियल में कोई लागत नहीं लगाना पड़ती थी, जिसकी वजह से वह गरीब पक्षियों को कम कीमत में और मुफ्त में भी नारियल पानी दे दिया करते थे। जंगल के कब्बू कव्वा की पत्नी गिन्नी कव्वी गर्भवती थी। वह तो प्यारी चिड़िया के नारियल पानी को हर रोज 3-4 मंगाया करती थी और पिया करती थी, जिससे कि उसका अंडा स्वस्थ हो और अच्छा हो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। आप कौन से शहर से मेरी यह कहानी देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना नाम भी। आप सभी का धन्यवाद।